अब देखिए जहर दिया गया है, उल्टी दस्त, कुछ भी हजम नहीं हो रहा था, लीवर डेड हो गया। इस स्थिति में भी नाचना गाना, वैसे उठा नहीं जाता बिस्तर पर। जो ही सखी का भाव अंदर आता, इधर लीलाचर्य नृत्य हो रहा है, नृत्य हो रहा है, कंपटीशन श्री जी का, फिर ठाकुर जी का, फिर सखी का, फिर इनको भी कहा तुम भी नृत्य करो। कौन? पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी। और इधर हॉस्पिटल में पड़े, ब्लड में भी जहर जा चुका था, दुबले पतले हो रहे हैं, लीवर भी खराब हो गया, कुछ हजम नहीं हो रहा है। ये स्थिति इधर, और अंदर से सखी। श्री जी ने कहा सखी अब तू नाच। अब जब इन्होंने नाचना प्रारंभ किया, उठ गए बिस्तर से, अब आ गई ताकत। अब वो सखी भीतर नाच रही है। वो व्यक्ति भी सोचता है कि बीमार है क्या और ये नाच रहे हैं, कि पागल तो नहीं हो गए। और उसके पकड़ने पे भी हाथ में नहीं आते, नाचते नाचते जगन्नाथ जी के मंदिर में। और कई बार तो आदमियों से टकरा जाते, रेडी वाले से टकरा जाते, बाल बिखरे पड़े। अब कहां गई वो बीमारी, और भागते भागते समुद्र किनारे चले गए और नृत्य कर रहे हैं, गाने लग रहे। और जो यो सखी भाव समाप्त, धड़ाम से गिर पड़े। फिर इनको उठा करके फिर दवाई बूटी करें। अगले दिन फिर सखी अंदर प्रवेश, सखी भाव, निकुंज की लीला। अभी सखी को दूसरी सखियों ने कहा अरे अली कोई नया पद सुनाओ, किशोर जी को गा के बताओ, नया पद सुनाओ। वहां नई पद रचना और लगेगा नहीं। और इधर बीमारी अपना काम कर रही। इस लीला से भगवान ने दिखाया कि वो सखी अलग तत्व है, ये शरीर अलग तत्व है। शरीर का धर्म शरीर के साथ, और वो सखी का धर्म सखी के साथ। ये दुनिया अलग है, वो दुनिया अलग है। उससे ये प्रभावित नहीं और इससे वो प्रभावित नहीं। इस प्रकार संत दो प्रकार के जीवन जीते हैं। एक तो प्रकृतिस्थ होकर के संसार का, एक वो भाव समाधि में चले जाते हैं, उनका अपना वहां का जीवन होता है।